Casting couch is okay if gets you movies lifetime head of face. People are saying everything about Sid but ignored SRK. SRK had done all this until now, but look at how many fans he have. They all sold themselves. Karan is not wrong. SRK took advantage of him as well. Sid is not the only one. काफी लंबे वक्त से सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो करण जौहर की वीकनेस का फायदा उठा रहे हैं और अपने करियर को शिखर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा भी एसआरके को कॉपी कर रहे हैं? जिस तरह एसआरके ने करण जौहर की वीकनेस का फायदा उठाते हुए अपने करियर की सबसे ज्यादा हिट मूवी करण के साथ दी है, वही सिद्धार्थ करना चाहते हैं। चलिए जानते हैं कि सच क्या है, लेकिन उससे पहले सिद्धार्थ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सिद्धार्थ का जन्म दिल्ली में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई भी दिल्ली से ही पूरी की। उनके परिवार में उनके पेरेंट्स के अलावा एक बड़े भाई हैं जो बैंक में जॉब करते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा को बचपन से ही फिल्म मेकिंग का काफी ज्यादा शौक था, इसलिए वो मुंबई गए और मुंबई जाकर करण जौहर से मिले। करण जौहर के बारे में कहा जाता है कि वो एक गे हैं और अक्सर वो खूबसूरत दिखने वाले लड़कों के प्यार में पड़ जाते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा को देखते ही करण जौहर ने उन्हें अपने साथ असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब पर रख लिया। उस वक्त करण जौहर एसआरके के साथ एक मूवी की शूटिंग कर रहे थे। करण जौहर और एसआरके की इस मूवी में सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन दोनों ही असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब कर रहे थे। एसआरके की इस मूवी के बाद करण जौहर ने बनाई स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जिसमें वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट थे। करण जौहर का स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए वरुण धवन और आलिया भट्ट को कास्ट करना नॉर्मल था, क्योंकि अक्सर करण जौहर अपनी फिल्मों के द्वारा नेपो किड्स को लॉन्च करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे एक आउटसाइडर को वो अपनी इतनी बड़ी फिल्म से लॉन्च कर रहे हैं, ये बात सभी को डाइजेस्ट नहीं हुई। वेल, स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आलिया भट्ट की एक्टिंग का भले ही कितना भी मजाक बना हो, लेकिन सिद्धार्थ की एक्टिंग सभी को बहुत ज्यादा पसंद आई। लेकिन इसके बाद भी सिद्धार्थ मल्होत्रा को फिल्मों में काम नहीं मिला, तो मसीहा बनकर आए करण जौहर, जिन्होंने एक के बाद एक सिद्धार्थ के साथ कई मूवीज की। स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद करण जौहर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा और फवाद खान के साथ कपूर एंड सन्स नाम की एक मूवी की, जिसमें आलिया भट्ट भी थी। करण जौहर के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो ये चाहते हैं कि वो हमेशा हैंडसम मैन से घिरे रहें, और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, आप खुद भी गूगल सर्च करके देख सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो जब फवाद खान इंडिया में थे तो वो भी करण जौहर के साथ रिलेशनशिप में थे, और करण जौहर सिद्धार्थ और फवाद दोनों पर ही काफी ज्यादा मेहरबान थे। लेकिन फिर कुछ हुआ ऐसा कि पाकिस्तानी एक्टर्स पर इंडिया में बैन लग गया और फवाद को जाना पड़ा। कपूर एंड सन्स के फ्लॉप होने के बाद करण जौहर ने सिद्धार्थ के लिए एक और मूवी बनाई जिसका नाम था हंसी तो फंसी, लेकिन ये भी फ्लॉप रही। लेकिन वो करण जौहर ही क्या जो अपने प्यार को सुपरस्टार न बना दे। करण जौहर ने जेंटलमैन मूवी बनाई, लेकिन ये भी फ्लॉप रही। जिसके बाद करण ने सिद्धार्थ और कटरीना के साथ बार बार देखो मूवी बनाई, जिसका काला चश्मा सॉन्ग काफी ज्यादा वायरल हुआ, लेकिन फिल्म तो फ्लॉप ही रही। करण जौहर ने हार नहीं मानी, उन्होंने सिद्धार्थ के साथ इत्तेफाक मूवी बनाई, लेकिन ये भी फ्लॉप रही। लेकिन करण जौहर की एक विलेन मूवी सुपर हिट रही। करण जौहर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की अब तक की सबसे ज्यादा कामयाब फिल्म है शेरशाह, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाया है। शेरशाह मूवी के सेट पर सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी परमानेंट हीरोइन कियारा आडवाणी से मिले। कहा जाता है कि जब दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, तब अचानक कियारा आडवाणी को सिद्धार्थ और करण जौहर के रिश्ते के बारे में पता चला, तो कियारा आडवाणी ने सिद्धार्थ से ब्रेकअप कर लिया। सिद्धार्थ मल्होत्रा कियारा आडवाणी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए ब्रेकअप के बाद वो बिल्कुल टूट गए। सिद्धार्थ ने अपनी ये प्रॉब्लम करण जौहर को बताई, तो करण जौहर ने कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ दोनों को अपने पास बुलाया। तीनों के बीच भले ही जो भी बात हुई हो, लेकिन उसके कुछ महीनों बाद ही सिद्धार्थ और कियारा की शादी हो गई। अब बात करते हैं करण जौहर और एसआरके की। कहा जाता है कि एसआरके ने करण जौहर का पूरा फायदा उठाया है, जो बात एसआरके के करियर में भी झलकती है। शाहरुख खान ने अपने करियर की मैक्सिमम सुपरहिट मूवी करण जौहर के साथ की है। जब भी एसआरके को ये लगा कि उनकी फिल्में अब नहीं चल रही हैं, तो करण जौहर उनके लिए मसीहा बनकर उभरे और हमेशा उनके लिए एक से एक अच्छी मूवी बनाई। करण जौहर और एसआरके के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि दोनों शुरू से लेकर अब तक रिलेशनशिप में हैं, और ये बात इंडस्ट्री का हर एक इंसान जानता है। जब गौरी खान ने प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड से बैन कराया, तब सभी गौरी को यही बोल रहे थे कि गौरी को ये मंजूर है कि करण जौहर और एसआरके एक साथ रिलेशनशिप में रहें, लेकिन प्रियंका के साथ रिलेशनशिप मंजूर नहीं है। वेल, इन सभी खबरों के बीच ट्विस्ट ये है कि पहले सभी को ये लगता था कि करण जौहर अपनी फिल्मों में काम देने के बहाने लोगों के साथ बुरा करते हैं और कास्टिंग काउच का शिकार बना लेते हैं। पहले पब्लिक विक्टिम उसे समझती थी जो करण जौहर के साथ रिलेशनशिप में होता था, लेकिन अब उल्टा हो गया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा आज के टाइम पर बॉलीवुड के टॉप एक्टर हैं, जिसके बाद सभी को ये लगता है कि गलत करण जौहर नहीं बल्कि गलत उनके साथ हो रहा है, क्योंकि पूरे इंडिया में इस बात को सभी जानते हैं कि करण जौहर अक्सर हैंडसम मैन से आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी तरफ, तो उसी चीज का सब फायदा उठाते हैं। तो बेसिकली विक्टिम यहाँ पर वो लोग नहीं है जो करण के साथ रिलेशनशिप में है, बल्कि विक्टिम यहाँ पर करण जौहर है, जो अपनी वीकनेस के चलते इतनी बार ठगे जाते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा हो, फवाद खान या फिर एसआरके, सभी ने करण जौहर
जौहर को अपने मतलब के लिए यूज किया है। इस पूरे केस में अगर कोई लॉस में है तो वो करण जौहर है, क्योंकि मूवी बनाने में कम से कम 100-200 करोड़ रुपए का खर्च आता है और वो सब डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर खर्च करते हैं। करण जौहर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा और एसआरके के लिए बहुत सारी मूवीज बनाई हैं जिनके प्रोड्यूसर भी वो खुद ही रहे हैं। ऐसे में कोई एक्टर अगर करण जौहर के साथ काम करता है तो वो तो अपने 20-25 करोड़ रुपए लेकर निकल जाता है, लेकिन अगर वो फिल्म फ्लॉप हुई तो उसका नुकसान होता है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को। तो यहाँ पर अगर किसी को बेवकूफ बनाया जा रहा है तो वो है करण जौहर। इसीलिए पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ मल्होत्रा को बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। सिद्धार्थ को ट्रोल करते हुए नेटिजन्स का कहना है कि सिद्धार्थ ने करण जौहर की कमजोरी का फायदा उठाकर उनके साथ काफी गलत किया है, क्योंकि करण जौहर अब तक सिद्धार्थ के लिए कम से कम 8-10 मूवीज बना चुके हैं, जिसमें से मैक्सिमम मूवीज फ्लॉप रही हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिद्धार्थ मल्होत्रा को काफी ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट माना जाता है, लेकिन अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो हैंडसम होने के साथ साथ बहुत ज्यादा क्लेवर भी हैं। और ये बात काफी हद तक सच भी है, क्योंकि अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा को मूवी मेकिंग ही सीखनी होती तो करण जौहर कोई इकलौते डायरेक्टर तो नहीं है बॉलीवुड में जो बहुत अच्छी मूवीज बनाते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा यशराज मूवीज, टी सीरीज, संजय लीला भंसाली, एस राजमौली या फराह खान के पास भी जा सकते थे, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सिद्धार्थ ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वो दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट हैं, तो उनका काम सिर्फ एक ही जगह बन सकता है और वो है करण जौहर। और अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा को मूवी मेकिंग ही सीखनी थी, अगर उन्हें बॉलीवुड में एक सफल डायरेक्टर ही बनना था, तो वो अब मूवीज डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। अब तो सिद्धार्थ के पास नाम भी है और पैसा भी है, अब वो चाहें तो कितनी भी मूवीज डायरेक्ट कर सकते हैं, उन्हें इजीली काम भी मिल जाएगा। क्यों अब सिद्धार्थ की फर्स्ट प्रायोरिटी मूवीज में एक्टिंग करना हो गई, ना कि मूवीज मेकिंग? क्योंकि सच तो ये है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा को मूवी मेकिंग सीखनी ही नहीं थी और ना ही वो बॉलीवुड में डायरेक्टर बनने आए थे। सिद्धार्थ मल्होत्रा का मकसद बॉलीवुड में डायरेक्टर बनना नहीं बल्कि एक्टर बनना था, और उन्होंने अपने इस सपने को करण जौहर के सहारे पूरा किया। सिद्धार्थ मल्होत्रा और करण जौहर का ये अनब्रेकेबल बॉन्ड ना जाने कितनी ही सुपर हिट और सुपर फ्लॉप फिल्में बनाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की इमेज अब खराब होने लगी है। जो लड़कियां सिद्धार्थ मल्होत्रा को अपना क्रश और ड्रीम बॉय बताती थी, वो अब उन पर हंस रही हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा अगर करण जौहर के साथ एक भी पिक्चर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दे तो उनकी कमेंट्स पढ़कर आपका सर घूम जाएगा। हालांकि सिद्धार्थ मल्होत्रा फिलहाल कियारा आडवाणी के साथ अपनी शादी में खुश हैं, लेकिन करण जौहर के साथ उनके रिलेशनशिप पर उन्होंने अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। हालांकि सिद्धार्थ के कुछ फैंस का कहना यह भी है कि अगर सिद्धार्थ को ऐसा करके लाइफ टाइम मूवीज मिलती रहेंगी तो इसमें बुराई भी क्या है, और इसीलिए सिद्धार्थ मल्होत्रा को एसआरके के साथ कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि एसआरके के फैंस उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और सिद्धार्थ के फैंस उन्हें बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि जो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किया है वही तो एसआरके ने किया है, फिर एसआरके के लिए इतना रिस्पेक्ट, इतना सम्मान और सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए इतनी नफरत क्यों? करण जौहर का यूज करके अगर एसआरके बॉलीवुड के किंग बन सकते हैं तो सिद्धार्थ मल्होत्रा क्यों नहीं? वेल, आपको क्या लगता है, करण जौहर ने सिद्धार्थ को यूज किया है या फिर सिद्धार्थ ने करण को? कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।